कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदी सिनेमा के भाईजान को तो बच्चा बच्चा जानता है। ये भाईजान को तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। दुनिया के कई कंट्रीज के लोग जानते हैं, स्पेशली पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट वगैरह वगैरह। तो हम आज एक ऐसे भाईजान की बात करना चाहते हैं जो ना सिर्फ बिजनेस टाइकॉन है, मुंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, साथ ही साथ वो एक बहुत बड़े सोशल वर्कर भी है। और इस भाईजान का नाम मुश्ताक नाकवा है। इंसान जब दिन भर की मेहनत के बाद थक जाता है, चोर हो जाता है, तो यकीनन घर में जाके कुछ ना कुछ गाने अपने फेवरेट गुनगुनाता है। और हमारे जो मजगांव के भाईजान है मुश्ताक नाकवा, इनका फेवरेट गाना देव आनंद की फिल्म जिसे रफी साहब ने गाए थे, अक्सर वो बेशतर शादियों के बाद जब भी सारा फंक्शन खत्म हो जाता है और तन्हाई में अपने चंद दोस्तों के साथ मिलके भाईजान अक्सर यही गाना गुनगुनाते जिसके बोले, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। मुश्ताक नाकवा नेशनल हायरिंग जो कंपनी है जनरेटर का, जिसका काम है रेंट पे देती, हायर पे देती है, और अंजीरवाड़ी मजगांव में जिसकी वर्कशॉप है, तो इसके ये सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कम पार्टनर है। और पिछले 2010 में जब ये अपने दोस्तों के साथ आईनॉक्स सिनेमा में गए थे फिल्म देखने के लिए, तो ये अपनी .32 की पिस्तौल साथ में लेके गए थे। और आईनॉक्स अथॉरिटी ने जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गए कि नाकवा के पास जो वेपन्स है उसका उनके पास लाइसेंस है, तभी उन्हें फिल्म देखने के लिए अलाउ किया गया। अच्छे बिजनेसमैन है, अच्छे सोशल वर्कर है, तो तनकीद तो इन पे यकीनन होंगी। और जब जनवरी 2022 में इन्होंने अपना बर्थडे बहुत ही बड़े पैमाने पे मनाए, तो सोशल मीडिया में इनके खिलाफ आवाज भी बुलंद हुई कि इन्होंने कोरोना के पालन नहीं किए, कोरोना के जो रूल्स है, बायलॉज, उसका पालन नहीं किए वगैरह वगैरह। लेकिन मुश्ताक नाकवा पिछले 10 सालों से फॉर्मर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन यशवंत जाधव, उनकी भी रिहाइश बाइकल्ला में है, तो उनके बहुत ज्यादा करीब थे। और अक्सर और बेशतर यशवंत जाधव के खीमे में मुश्ताक नाकवा नजर आते थे। जो भी यशवंत जाधव का फंक्शन होता था, जो भी होता था, उसमें अक्सर और बेशतर मुश्ताक नाकवा उनके राइट हैंड पे खड़े नजर आते। हमने बहुत सारे प्रोग्राम में यानी यशवंत जाधव जो एमएलए है, 184 बाइकल्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए है, उनके फंक्शन में भी हमने मुश्ताक नाकवा को उनके साथ देखे। और ये एक बहुत ही बड़े पैमाने पे शिवसेना से अटैच थे, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की, उससे अटैच थे। लेकिन जब ये एकनाथ शिंदे ने जो 40 रेबल्स एमएलए के साथ बगावत की और अपनी एक अलग शिवसेना बना दी, तो अब सिटीजन ये दुविधा में है कि मिस्टर मुश्ताक नाकवा किस खीमे में, वो यशवंत जाधव के खीमे में जो जाता है एकनाथ शिंदे की सिमत, या वो मनोज जामसुदर के साथ है जो जाता है उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ। तो ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे कि जो आने वाला सिविक इलेक्शन है, इसमें मुश्ताक नाकवा भी अपनी किस्मत आजमाएंगे, शिवसेना की टिकट थे। लेकिन अभी जैसा कि ये दोनों खीमे अलग हो गए हैं, तो यकीनन अब इजीली इनको टिकट अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ही ठसन चल रही थी, रशाकशी चल रही थी यशवंत जाधव और मनोज जामसुदकर के बीच में कि हम टिकट लेंगे। जब दोनों भी शिवसेना में थे, लेकिन अब शिवसेना का पार्टीशन हो चुका है, तो यकीनन जहां एक कैंडिडेट लड़ सकता था वहां 2 कैंडिडेट लड़ेंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि मुश्ताक नाकवा किस शिवसेना की पार्टी से आने वाले सिविक इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाते हैं या नहीं। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.